Good morning, dear students. Today we will study a short way how to prepare examination. प्राय हम देखते हैं कि बच्चे जो है एग्जाम की तैयारियों में हड़बड़ाहट में समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से तैयारी करें। एक हम लोग शॉर्ट फार्मूला निकाल रहे हैं जिसके माध्यम से हम फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन अल्फांस डार्डेट का जो पार्ट है उसका रिवीजन करेंगे जो हमेशा आपकी मेमोरी में बना रहेगा। सबसे पहले इस लेसन को स्टडी करने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड मिलाना है। बैकग्राउंड क्या है कि फ्रांस और रसिया के बीच क्या था, वार था। फ्रांस और रसिया के बीच वार था और इस वार में क्या हुआ, रसिया की विक्ट्री हुई। विक्ट्री कौन जीता, रसिया। रसिया की विक्ट्री हुई और फ्रांस की जो है डिफीट हुआ, हार हो गई। व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, इसके दो डिस्ट्रिक्ट अल्जैक और लोरेन, अल्जैक एंड लोरेन, इसके दो डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें यह हुआ कि अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज बैंड हो गई। यानी प्रशिया ने जब फ्रांस के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो ये डिसीजन लिया गया प्रशिया के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्जैक और लोरेन में अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इज इट क्लियर? अब इसके बाद क्या हुआ, हम लोग उसको डायग्राम से पढ़ेंगे। तो डायग्राम जब अपने मन बैठाते रहेंगे तो आपका जो लर्न करने का लेसन का समरी है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और आफ्टर दैट वी आर एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें क्या हुआ, जब बंद होने की बात आई, यानी इन दो डिस्ट्रिक्ट में जब बंद होने की बात आई तो उसमें क्या हुआ कि आज अंतिम पार्ट था, लास्ट लेसन। जो उनका टीचर थे फ्रेंच लैंग्वेज के एम हैमल, सबसे मेन कैरेक्टर कौन है, एम हैमल। एम हैमल जो टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, ये 40 ईयर से लगभग पढ़ा रहे थे। अब इनका लास्ट लेसन था यहाँ पर पढ़ाने का। अब ये चाहते थे कि हम अपने पूरे ज्ञान को आज कक्षा में बांट दें, जितना था उड़ेल दें, सब बांट दें बच्चों को। और इन्होंने अपना पाठ पढ़ाना शुरू किया और इस लेसन का जो सबसे मेन कैरेक्टर है, एक एम हैमल हो गए और एक थे लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच मींस अ लिटिल बॉय हु वाज स्टडीइंग इन द स्कूल, एक छोटा लड़का जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहा था उस स्कूल में। दो मेन कैरेक्टर हैं, एक एम हैमल है और एक फ्रेंच है। दोनों के बारे में बस विशेष ध्यान रखना है, हमारी पूरी स्टोरी जो है इन्हीं दोनों के बारे में घूमती है। देखो किसके किसके, एम हैमल कौन है, टीचर है, ठीक, अ टीचर, और दूसरा कौन है, लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच कौन है, अ स्मॉल बॉय, अ स्टूडेंट, अ बॉय। एक लड़का था, ये पूरी कहानी इसी में घूमती है। अब जो लड़का था वह डेली, लड़का छोटा था, जैसे स्कूल डेली सब लोग जाते हैं, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, उस लड़के ने क्या किया, घर से निकला स्कूल जाने के लिए। और उस दिन एम हैमल जो टीचर थे उन्होंने यह कह रखा था कि आई विल लिसन पार्टिसिपल, मैं आज पूछूंगा, क्या पूछूंगा, पार्टिसिपल पूछूंगा। एम हैमल ने यह कह रखा था इन क्लास में पार्टिसिपल पूछेंगे, ठीक है।
और लड़का जो फ्रेंच था बहुत डर रहा था कि बिकॉज ही डज नॉट नो ABCD ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का एक भी वर्ड उसे ज्ञान नहीं था। तो फर्स्ट, जैसे आपको जब लर्न नहीं होता है और टीचर क्लास में कहता है तो आप क्या सोचते हो? पहले प्रयास करते हो कि आज क्लास ही अटेंड करने के लिए ना मिले ज़्यादा अच्छा होगा। तो लड़के ने सेम यही किया, आज मैं क्लास में ना जाऊं। और जो घर से चला तो देखा प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, प्रशियन सोल्जर जो उनकी आर्मी थी वो बढ़िया ड्रिल करते, ड्रिल मतलब एक्सरसाइज करना, बढ़िया ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। वो उसे बहुत अच्छा लगा। देखा गार्डन में बहुत बढ़िया धूप निकली हुई थी, पक्षियां चहचहा रहे थे, उसे बहुत अच्छा लगा। वो जो है स्कूल जाने नहीं चाहता था, बट वो धीरे धीरे स्कूल पहुंच गया। और जब स्कूल पहुंचा क्या देखा उसने? देयर वाज ए बिग चेंज। स्कूल के नोटिस बोर्ड पे बड़ी भीड़ लगी थी, तो जान गया कि कुछ न कुछ यहाँ घटना घटित हुई है, क्योंकि नोटिस बोर्ड पे भीड़ कब लगती थी? कोई नई सूचना आती थी, कोई नए इवेंट होते थे तब तो भीड़ लगी थी। उसने बहुत ध्यान नहीं दिया, सीधे क्लास में गया। क्लास में देखा क्या हुआ था कि देयर वाज ए बिग चेंज इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बहुत बड़ा परिवर्तन था। क्या था? देयर वाज पीस ऑफ साइलेंस, एकदम शांति थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये तो हो गया, अब घबराया। उसके बाद वो गेट खोला जाने के लिए, तो क्या देख रहा है गेट खोलने के बाद कि क्लासरूम में सबसे पहले देखा हमारे जो टीचर थे वो कैसे थे? बढ़िया सा अपना जो किसी फंक्शन पे कपड़ा पहन के आते थे वो बढ़िया कपड़ा पहने थे, कढ़ाईदार अपना बढ़िया सा कपड़ा पहने थे, जैकेट पहने थे, रूल लिए हुए थे। और पीछे क्या देखता है क्लास में कि हमारे सारे गांव के लोग बैठे थे, हाकर बैठे थे, कारपेंटर बैठे थे, ठीक है, जितने भी लोग थे, कोबलर बैठे थे, सारे लोग बैठे थे पीछे। तो चौंक गया, व्हाट इज दिस? फिर भी क्लास में घुसा किसी तरीके से। जब किसी तरीके से टीचर से पूछा तो टीचर ने कहा कम इन डियर चाइल्ड, वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, हम लोग तो बिना आपके शुरू करने वाले थे। और छात्र तो पहले डरा था कि टीचर हमें डांटेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो दौड़ के अपने क्लास में जाके पीछे बैठ गया। और एम हेमल ने क्या किया? क्लास लास्ट लेसन के बारे में फिर शुरू किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लिटिल फ्रेंच था कहाँ पर पहुंचा? ठीक है, क्लासरूम में पहुंच गया। हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। क्लासरूम में पहुंचने के बाद क्या हुआ? ठीक है, वहां पर देखा क्लासरूम में कौन कौन थे? वहां पर थे कि विल्जर्स थे, 60 फार्मर्स आएंगे, विल्जर्स थे। हम लोग बहुत नहीं करेंगे, ठीक, विल्जर्स लोग बैठे थे। और हमारे उसके टीचर कैसे थे क्लासरूम में? टीचर जो थे ऑकेजनल जो ड्रेस पहनते थे वो पहने थे, यानी ऑकेजनल ड्रेस पहने थे, ड्रेस बहुत सुंदर थी। और टीचर ने फिर शुरू किया पार्टिसिपल के बारे में पूछा। और उसके बाद जब बच्चे से पूछा तो टीचर ने ये बताया कि आपने ध्यान से नहीं पढ़ाई किया, इसके लिए आप ही जिम्मेदार नहीं हो, आपके साथ मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी जो है आपको अपने बगीचे में फूलों में पानी डालने के लिए भेज देता था, आप अपनी लापरवाही करते थे, मैं भी लापरवाही करता था। लेकिन यह हेमल ने लास्ट लेसन में ये बताया कि कोई भी देश तभी सशक्त रहता है जब तक कि वहाँ के लोग उनकी मातृभाषा को अपने पास पकड़े रहते हैं। हमें अपनी मातृभाषा को पकड़ के रखनी है, जिससे हमें जब भी अवसर मिलेगा हम इस रसिया के चंगुल से छुटकारा पा जाएं। और इसके बाद उन्होंने अपने पूरे ज्ञान को पढ़ाया, पूरे पाठ को पढ़ाया अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। और इस क्लास को लोगों को अलविदा कहा। और लास्ट में उनका यही था, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस हमेशा जीवित रहे। थैंक यू।